नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों आपको पता है कि कल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि 2020-21 से यह मामला चले आ रहा है, उसको लेकर के जो अंतिम फैसला था उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दे दिया गया है। एक बात तो मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा मैटर चल रहा है ना इस भर्ती का, वो 2020-21 से चले आ रहा है। और जो लोग इसमें 2020-21 से लगे हुए हैं 4-5 साल से किसी अन्य भर्ती की तैयारी ना करते हुए, कोर्ट केस करते हुए, तो सोच सकते हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत इसके लिए की होगी। लगभग सिंगल बेंच में उत्तराखंड से जीत जाना, फिर नंदन सिंह बोहरा जी द्वारा फिर डबल बेंच में उसको फिर वहाँ से भी जितवाना, फिर वहाँ पर लगभग 1.5-2 साल तक यहाँ पर केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी चला, फिर वहाँ पर भी एक लंबी बहस चली, 1 घंटे तक बहस करवाना, फिर वहाँ से एक बार मैटर क्लोज़ होने के बाद फिर से रिव्यू में विश्वनाथ जी द्वारा उसको पास आउट करवाना। तो बहुत लंबी प्रोसेस है दोस्तों। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं, कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कुछ नहीं है, हमने तो फॉर्म भरा भी नहीं। मैंने मतलब अपने कमेंट्स में सुनता हूँ कि हमने तो फॉर्म भरा भी नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हमें भरने का मौका भी नहीं मिला और ये नहीं हुआ। तो दोस्तों उस समय ये मैटर तब से चले आ रहा है। उस समय 2020-21 में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब किसको लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा। सिर्फ़ उसमें जो न्यूनतम मान्यताएँ होती हैं वो भर्ती के जो फॉर्म आए थे उसमें लिखी हुई थी। तो सब लोगों ने फॉर्म एनआईएसडीआर में लगभग 1000 से 1200 लोगों के बीच में फॉर्म भरा हुआ है। अभी भी अब कुछ लोग कहते थे हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो भाई साहब 1200 लोगों ने कैसे भर दिया फॉर्म जब आपको मौका नहीं मिला तो? इतने लोगों ने फॉर्म किया। फिर उसके बाद भी 2021-22 में 451 पोस्ट आई थी। उसमें भी लोगों ने लगभग 400-500 के बीच में उसमें भी पोस्टें भरी हुई। तो आप फिर कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। तो 2024 में भी कुछ लोगों ने फॉर्म, हाँ 2024 में जहाँ पर जिन लोगों ने फॉर्म भरे वहाँ पर थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि जो मैटर था उस समय पर इनवैलिड चल रहा था, मतलब कोर्ट के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए वहाँ पर बहुत मिनिमम 150-200 लोगों ने ही फॉर्म फिल किए हुए थे। तो दोस्तों मैटर बहुत लंबा है, मेहनत बहुत की है लोगों ने, इतना आसान मत समझना। तो दोस्तों आखिरतः कल अंतिम फाइनल जो यहाँ पर हियरिंग थी वो हो चुकी है, जजमेंट आ चुका है। उसमें क्या लिखा हुआ है उसको ठीक से पढ़ लेते हैं पहले, और फिर इसमें थोड़ा-सा इसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये ओनली पेटिशनर्स है या जनरल ऑर्डर है, इसको भी समझेंगे। दोस्तों ये देखो, इन व्यू ऑफ अबव द स्टेट गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टेड टू कंसिडर द क्लेम ऑफ द पेटिशनर इन अकॉर्डेंस विथ द क्लैरिफिकेशन डेटेड 10/12/2024 issued in the review petitioner, and if the petitioner are found to be eligible to appoint them in अकॉर्डेंस विथ लॉ। ये वाला पॉइंट है, ये तो है ही नहीं कुछ इसमें। तो ये तो विश्वनाथ जी ने वहाँ जा कर के जो, मतलब मैं उनको क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर किसी को भी जो उनके पक्षधर हैं अगर उनको बुरा लग रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये पॉइंट बहुत ही गलत हुआ है, ख़ासकर एनआईएस डीएलएड के पक्ष में जो वहाँ पर ये पॉइंट रखा गया। अब मैं अगर ऑर्डर जनरल होता है ना, और जिसकी संभावना लगभग 80% है कि ऑर्डर मतलब गवर्नमेंट जो है जनरल ही करा रही है। मैंने ये ज़्यादा समझाने से पहले ही आपको बता दिया है कि 70 से 80% चांसेस ये हैं कि इसको जो गवर्नमेंट है जनरल ही कराने वाली है काउंसलिंग। तो उनके लिए जो ये जो पॉइंट वहाँ पर रखा गया ना कि हम भाई साहब फिफ्थ काउंसलिंग को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, और हम पीछे की काउंसलिंग को किसी को भी छेड़खानी नहीं करने हैं। हम इतने एप्लीकेंट्स हैं, हमको इसमें अगली भर्ती में मौका दे दीजिए, ऐसा वहाँ पर बात रखी गई। जबकि अगर बात यही रखी जाती ना, वहाँ इसके बदले ये रखी जाती कि फिफ्थ काउंसलिंग भी जो है कोर्ट के अधीन है, तो उनको भी जो लोग उसमें भी उस काउंसलिंग में शामिल हुए वो भी उनको भी सिक्स्थ काउंसलिंग में शामिल करें। तो क्या होता ना दोस्तों, एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता। और लगभग 300 के अप्रॉक्स काउंसलिंग होने जा रही है, वो लगभग बढ़ के हो जाती 500-600, और अच्छे खासे लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलता। लेकिन बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड यहाँ पर किया है इस पॉइंट जो वहाँ पर रखा गया कि हम फिफ्थ काउंसलिंग को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। और एक बार बात ये भी आई थी कि मेरे उसमें कमेंट आया था कि आप लोगों ने 7 क्यों दिया। अब 7 वाली बात तो शायद ही कह सकते हैं लोगों ने कितना पैसा दिया है जो 4 साल से लगे हुए हैं कंटिन्यूसली 2020 से।
20 से उनसे पता कीजिए कि कितना पैसा, मतलब लाखों में भी लोगों ने कोर्ट में जाकर के फ़ीस यहाँ पर दे रखी है। तो दोस्तों बात अब इसको हम मतलब ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बैड यहाँ पर लगता है, फीलिंग आती है अगर ऐसा पॉइंट कोई रखता है। तो अब दोस्तों इसको समझते हैं। इन व्यू ऑफ द पढ़ लिया था दोस्तों। इसमें ये मतलब अब मैं इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ कि इसमें ये साफ-साफ ये शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि 10 दिसंबर का, जैसे इन्होंने ये कह रहे हैं कि 5 जो टीपी वाले थे, टीपी वाले ने तो यहाँ पर भी हाई कोर्ट में भी अपनी पक्ष में बात रखी कि 239 को ही इसमें अपॉइंट किया, वही कवर्ड हैं और कोई लोग नहीं है, इनको इसमें भर्ती में शामिल करो। यही पर बात हुई, वो तो बाद में बात रखी गई अन्य वकीलों द्वारा कि भाई साहब इसमें सब सेम है, सब एक ही, ये एक ही प्रकरण है पूरा, कोई अलग प्रकरण नहीं है। अब चार लोग यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम लॉज तो एक ही होते हैं, लॉज एक ही होते हैं, तो 4 लोग यहाँ पर लड़े, एक लोग चले गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए डिसीजन आ गया, तो तीनों के लिए अलग डिसीजन थोड़ा ना आएगा। वही बात है कि मतलब सेम केस है, तो हुआ क्या, तो उनको भी इसमें क्या कर लिया गया, तो जज ने इनको भी इनमें शामिल कर दिया। और उन्होंने एक बात साफ साफ ये कही कि 10 दिसंबर का जो ऑर्डर आया है वो मुख्य ऑर्डर है, टीपी वाला कुछ ऑर्डर नहीं है। जो टीपी में जो आया था वहाँ से वो कोई ऑर्डर नहीं है। टीपी में भी आप देखोगे तो अगर पीछे आप यहाँ पर पॉज करके देखोगे, अब मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको आप इसे पढ़ लेना इसमें। लेकिन टीपी का भी क्लैरिफिकेशन 10 अगस्त का है, 10 दिसंबर का है, वो भी खुद में कुछ नहीं है, वो भी क्लैरिफिकेशन है 10 दिसंबर का। अगर आप डीपली देखोगे तो उसमें भी साफ साफ कह रहा है कि जो मैं जजमेंट दे रहा हूँ वो 10 दिसंबर के अकॉर्डिंग उसी पर पास आउट कर रहा हूँ, मतलब कि। और ये भी, इसमें भी जजमेंट ये कह रहा है कि जो भी पेटिशनर 10 दिसंबर 2024 में जो पेटिशनर रिव्यू के अंदर आते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, तो वो लोग अगर इससे इफ़ेक्टेड हुए हैं तो वो सब लोगों को कंसिडर्ड करे गवर्नमेंट। मतलब कि अगर गवर्नमेंट चाहती है सिर्फ पेटिशनर को लेना, अगर गवर्नमेंट, अब इस शब्द को ध्यान सुनना, अगर गवर्नमेंट चाहती है सिर्फ पेटिशनर्स को लेना तो भाई साहब वो पेटिशनर को भी ले सकती है। इसमें कोई संभावना नहीं है कि वो अलाउ सिर्फ पेटिशनर को कर सकती है, कोई भी व्यक्ति आप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारे केस पूर्णतः डिस्पोज हो चुके हैं। और आप जब तक हेयरिंग आप लगाओगे, जब तक डेट इशू करोगे वहाँ पर, जब तक हेयरिंग लगी तब तक ये भर्ती खत्म हो चुकी होगी। अभी भी कुछ लोग कहते हैं चलो हम दौड़ते हैं वहाँ, भाई पेटिशनर्स आ गया है या फिर जनरल आ गया है ऑर्डर। अगर ऐसा सोच रहे हैं कुछ लोग, अगर मन में किसी के चल रहा है, तो मैं जितनी जानकारी मुझे है मैं बता देना चाहूँगी, सारे केस डिस्पोज हो चुके हैं। और जब तक आपको नेक्स्ट हेयरिंग मिलेगी, एक हेयरिंग में तो पहले आपके जो पॉइंट होते हैं वही सॉर्ट आउट होते हैं पहले, तो जब तक डेट मिलेगी ये भर्ती खत्म हो जानी है। तो आप ट्राई करें कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएं, ना कि कोर्ट जाने की देरी करें। और कोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और बाकी बहुत लंबी डेट्स लगती है, आपको बताया है 5 साल के बाद आज ये मैटर क्लोज हुआ है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि 10 दिसंबर 2024 के अंतर्गत जो भी पेटिशनर थे उनको हम, अगर वो लॉ के हिसाब से क्या पाए जाते हैं, मान्य पाए जाते हैं, तो उनको इस भर्ती में कंसिडर किया जाए। तो अगर वो चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है ओनली पेटिशनर करना, वो कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रही है, क्योंकि अब वो चाहती है। मैंने कहीं पर सुना था कि कहीं पर कोई मतलब कोई फ़ोन मुझे बता रहा था कि जो धन सिंह रावत है वो ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये भर्ती सर पड़ गई है, जैसे तैसे इस भर्ती को ख़त्म करो मतलब कि इस भर्ती को करवाओ, निपटाओ इसको। तो उनका कहने का अर्थ है कि इसको जनरल कर दो, और जितने लोग मेरिट पर आएंगे ठीक है, मेरिट पर आएंगे तो वो पहले डे से ही ये मान के चल रहे हैं कि हम ऑर्डर को जनरल करने जा रहे हैं, और जनरल ही वो कर रहे हैं। जहाँ तक इंटरनली जितनी बातें अभी तक पता चली है, जनरल ही वो जो काउंसलिंग कर रहे हैं। लगभग 1000-1200 एनएच शामिल होंगे, अन्य भी जो भी स्टेट के बच्चे हैं वो भी शामिल होंगे। जो भी जितनी पोस्ट होंगी जो टॉप के कट ऑफ में आएंगे, वो लोग इसमें वो लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपका संशय पूर्णतः कम हो चुका होगा। फिर से बता देना चाहूँ, अगर गवर्नमेंट चाहती है इसे ओनली पेटिशनर करना तो आप वो कर सकती है। फिर समझ लो, अगर वो चाहती है ओनली पेटिशनर करना, मतलब कि जो रिव्यू के अंदर पेटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में, और हो सकता है कि हाई कोर्ट के भी पेटिशनर को ले लो, लेकिन अगर वो पेटिशनर्स करना चाहती है तो वो पेटिशनर्स कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अब कोई केस वहाँ पर नहीं हो सकता है। अगर कोई भी लॉ के अनुसार केस हो भी जाता है ना,
तो अब जब तक केस की हियरिंग पड़ेगी, डेट पड़ेगी, तब तक क्या हो जाएगी कि भर्ती कंप्लीट हो चुकी होगी। और फिर एक बार भर्ती कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसमें फिर बहुत मतलब फिर उसमें कुछ हो नहीं सकता है। फिर वो कह देंगे नेक्स्ट भर्ती निकाल लें हम, नेक्स्ट भर्ती में तैयारी करेंगे, ये करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो आई होप आप समझे होंगे मेरी इस सारे वीडियोज़ को। बाकी दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ फिर से, ये जो गवर्नमेंट का अभी भी जो एम सेट है वो जनरल कर रही है। काउंसलिंग में सभी लोग तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट को रखें, और बहुत जल्द आपको एक अच्छा खासा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू।